तो चलिए आज वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेता है आप लोगों के डिमांड पे फिजिक्स का क्लास। ये चैप्टर नंबर 3 है। यदि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 यदि आप नहीं देखें जाकर लेक्चर पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, ठीक है। तो जैसे कि हर बार हम बताते हैं कि जब हम पढ़ाएं तो बुक निकाल कर रखें, बुक निकालिए और निकालिए चैप्टर नंबर 3 निकालिए और चैप्टर नंबर 3 निकालिए। और ये जो फिगर है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, चलिए हम और जूम करते हैं। देखिए ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है आंख वाला, इस फिगर को आप अपने सामने रखिए, ठीक है। और बोर्ड पर भी फिगर को हम बना दिए हैं, तो फिगर को सामने रखिए और फिगर को ही आज समझना है और इसके बाद हमको कुछ भी समझना नहीं है। जितना फिगर में लिखा हुआ है फिगर के बारे में ही समझना है। आंख में क्या क्या किस चीज को क्या क्या कहते हैं, है ना, वो सभी चीजों को हमको समझना है, ठीक है। तो बुक निकालिए, बुक को रखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र वायुमंडलीय अववर्तन वन विक्षेपण। चैप्टर का नाम है आपका मानव नेत्र वायुमंडलीय अववर्तन वन विक्षेपण। ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिया गया। तो देखिए ये आपका मानव आंख का चित्र है। मानव का इनकी हम लोगों का जो आंख है उसका ये यहाँ पे चित्र बनाया गया है और ये बताया जा रहा है, इस चित्र के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि किसको हम क्या क्या कहते हैं। आपको अभी तक नहीं मालूम होगा, आपके पास तो आपको भगवान आंखें दिया है, लेकिन क्या उसका उपयोग है, क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है, उस नामों को आपको मालूम नहीं है, उस नाम का क्या क्या उपयोग है आपको नहीं मालूम है। तो वही आज बताने विनायक सक्सेना आप लोगों के बीच आया है और ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए हम जानते हैं और फिगर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 3.1 फिगर में देखिए क्या क्या बोल रहा है कि पहला नंबर तो आपको जानना है नेत्र गोलक के बारे में। ये जो आपका है ये नेत्र गोलक है। ये क्या है आपका, ये जो आपका है ये जो काला वाला भाग आपको दिख रहा है, काला पर जो भाग दिख रहा है ये आपका नेत्र गोलक है। क्या है, तो ये नेत्र गोलक है। और ये जो आपका ये जो आपको देख रहा है ये सब पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये सब पूरा जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सब खाली वाला जो पार्ट दिख रहा है ये जलीय द्रव या नेत्रोद है। ये क्या है, तो जलीय द्रव या नेत्रोद, ठीक है, याद रखिए। तीसरा आपका ये क्या है, कॉर्निया। ये क्या है, तो कॉर्निया है, ये वाला, ये काला वाला, ठीक है। ये जो उठा हुआ रहता है, ये काला वाला नहीं, काला तो ये है लेकिन ये उठा रहता है। चलिए हमको फिगर में दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उठा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे चलिए हम इसको हम बताते हैं आपको। 1 मिनट रुकिएगा, बता देते हैं कैसे क्या है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हमको लाने दीजिए। पेन लाएंगे ना, पेन से बहुत ही बढ़िया से आपको समझ आएगा कि कहाँ पे है। चलिए हम पेन ले आए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको उठा हुआ पार्ट जो दिख रहा है, उठा वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो उठा हुआ यहाँ पे पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या है, तो कॉर्निया। ये क्या है, तो कॉर्निया है, ठीक है, ये उठा हुआ पार्ट। चलिए ये भी आपको समझ आ गया है। उसके बाद आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये आपका पुतली है। ये आपका क्या, ये आपका जो है पुतली है, ये आपका आइरिस है। ये जो आपका क्या है, तो ये जो भाग आपका आइरिस है, ये क्या है, तो आइरिस। देखिए यहाँ पे ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो भाग आपको दिख रहा है, चलिए हम पेन से दिखाते हैं। ये जो भाग आपको दिख रहा है जिसमें जो है नेत्र गोलक लटका हुआ है, ये क्या है, तो ये आइरिस है, ठीक है। चलिए समझ आ गया। उसके बाद सिलियरी मांसपेशियां, ये जो जिस पर हमारा जो नेत्र होता है, जो हमारा ये जो नेत्र, ये जो गोलक होता है, ये जो बीच वाला जो गोला होता है, जो कि वह उत्तल लेंस का जो बना होता है, वो जो लटका हुआ होता है ना, वो जो नेत्र, ये हमारा जो नेत्र है ये जो लटका हुआ रहता है, ये उसको क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। जो कि यहाँ पे ये जो हमारा आंख है ये क्या चीज से लटका होता है, गोलक, ये क्या चीज में लटका होता है, तो सिलियरी मांसपेशियां में। देखिए यहाँ पे ये गोलक है, यहाँ पे जो गोलक लटका हुआ है, ये जो लटका हुआ है, जिसको लटकाया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्वेत पटल या लक्रेलुटिक, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शायद हाँ गलत लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया इसलिए हम थोड़ा यहाँ आधा होगा, ठीक है। स्क्लेरोटिक, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। चलिए अब हम दिखाते हैं कि वो कहाँ पे है।
चलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए कहते हैं बुक निकालिए। देखिए ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, ये जो काला वाला नहीं, ये जो हरा वाला है, हरा के जो बीच में पार्ट है, हरा का जो ये बीच में पार्ट है, ये पार्ट जो बना हुआ है, देखिए यहाँ पे हम बना दिए, ये जो बीच वाला पार्ट है उसी को क्या कहते हैं, तो श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कोरोइड, ये जो होता है ये हरा वाला जो है, हरा का जो बीच में होता है, इसको कहते हैं कोराइड कहते हैं। उसके बाद आपको ये रेटिना या दृष्टि पटल, ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच का ये वाला जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग जो ये सब पूरा भाग है, इसको कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कचावदर, ये जो बीच का पूरा भाग है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये जो पूरा बीच का भाग है, ये जो पूरा बीच का भाग जो आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, जो काला आपको ये पूरा बीच का जो भाग आपको खाली दिख रहा है, इसी को कचाव द्रव कहते हैं। ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग को हम कचाव द्रव कहेंगे और इसको नेत्र गोलक कहेंगे, इसको नेत्र गोलक कहेंगे। यानी कि ये जो खाली पार्ट है, ये जो पूरा खाली पार्ट है, ये सब पूरा खाली पार्ट है, इसको कचाव द्रव कहते हैं। और ये जो नेत्र होता है, इसे नेत्र गोलक कहते हैं, जो कि उत्तल लेंस का होता है, जो कि उत्तल लेंस का होता है। और आशा करते हैं आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे ये इसका क्या क्या नाम तो जान गए, अब इसका हम जानेंगे यूज जानेंगे, है ना। चलिए अब हम जानते हैं आँख के गोलक को नेत्र गोलक क्या 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 चीज को क्या क्या कहते हैं, हमको ये अब जानना है। पहला में क्या आपको नेत्र गोलक के बारे में हमको जानना है। आंखों के गोलक को नेत्र गोलक कहता है। आंखों के जो नेत्र गोलक होता है, जो गोलक होता है, उसको क्या कहते हैं, तो नेत्र गोलक कहते हैं। पहला नंबर आपको समझ आ गया होगा। दूसरा कहा जा रहा है सबसे पहली परत सफेद मोटे और पारदर्शी चमड़े की होती है। कहा जा रहा है सबसे पहली परत सफेद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली परत सफेद मोटे और पारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। इसको श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। यहाँ पे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक क्या कहा जाता है, जो कि सफेद मोटे और पारदर्शी चमड़े, सफेद मोटे और पारदर्शी चमड़े की होती है। यह क्या चीज क्या होती है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक क्या चीज का होता है, तो ये क्या चीज का होता है, सफेद मोटे और पारदर्शी चमड़े, सफेद मोटे और पारदर्शी चमड़े के होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, तो श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। यदि आप चित्र बनाने में सक्षम हो, यदि चित्र बनाने में आप सक्षम हो तो चित्र आप बना लीजिएगा। पहले आप समझिए, हमेशा बिना सक्षम कहता है पहले समझने का प्रयास करें। ना समझना गुनाह नहीं है, ना समझने की कोशिश करना ये सबसे बड़ी गुनाह है। उसके बाद तीसरा आपका है अगला भाग जो पारदर्शी होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। कि जो पारदर्शी होता है, अगला भाग जो उठा हुआ जो होता है ना, ये पारदर्शी होता है, उसी को कॉर्निया कहते हैं, उसी को कॉर्निया कहते हैं। चौथा नंबर आपका स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे कोराइड कहते हैं। कि गहरे भूरे रंग को हम क्या कहते हैं, तो कोराइड कहते हैं। कि जो कि गहरा भूरा होता है, थोड़ा सा क्या तो भूरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो कोराइड कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अगले वाली और पारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। परितारिका या आइरिस कहाँ है, आइरिस यहाँ पे है। कहने का मतलब यह है जो सुकड़ता है, जो सुकुड़ता है ना, जो फैल कभी कभी सुकुड़ जाता है, कभी कभी जो फैल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को आइरिस कहते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये सुकुड़ना, ये कभी फैल जाना, ये क्या है, इसी को हम आइरिस कहते हैं। ठीक, चलिए आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद छठा नंबर पॉइंट क्या कहा है, पीछे वाली परत को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। कि पीछे वाला जो भाग होता है, पीछे का जो भाग होता है उसी को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। तो सिलियरी मांसपेशियां किसे कहते हैं, पिछला वाला जो भाग होता है, ये जो पिछला वाला भाग होता है, ये पिछला वाला जिसमें लटका हुआ होता है, जिसमें नेत्र गोलक लटका हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये क्या क्या सिलियरी मांसपेशियां जो होता है, सिलियरी मांसपेशियां जो होता है, ये पेशियां जिलेटिन और पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ से बना होता है। कि जिलेटिन और मुलायम पदार्थ से बना होता है, जिलेटिन और मुलायम पदार्थ से बना होता है। कौन सा, तो सिलियरी मांसपेशियां। चलिए ये भी समझ आपको आ गया होगा। सातवां नंबर करा उत्तल लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। कि उत्तल लेंस, ये जो होता है उत्तल लेंस होता है, ये जो गोलक हम लोग का जो आपसे क्वेश्चन इनकी कहने मतलब यह है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नेत्र गोलक क्या चीज का होता है। मानव का नेत्र गोलक कौन सा लेंस का होता है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिए उत्तल लेंस। उसके बाद
उसके बाद आप ये जो है ये उत्तल लेंस होगा, ये जो है आपका उत्तल लेंस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेत्र गोलक के भीतरी सूक्ष्मग्राही परत की दृष्टि पटल कहते हैं कि दृष्टि पटल किसे कहते हैं? नेत्र गोलक के भीतरी, नेत्र गोलक के भीतरी सूक्ष्मग्राही, नेत्र गोलक के भीतरी सूक्ष्मग्राही को ही क्या कहते हैं? तो दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। नेत्र गोलक के भीतरी, नेत्र गोलक के भीतरी सूक्ष्मग्राही, भीतरी सूक्ष्मग्राही को हम क्या कहते हैं? तो रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं कि ये जो भाग जो होता है, ये जो भाग होता है, ये आपका जो भाग होता है इसी को क्या कहते हैं? तो रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, यानी कि भीतरी सूक्ष्मग्राही। या कैसा होता है? तो भीतरी सूक्ष्मग्राही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ नंबर पॉइंट कर रहा है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग को जलीय द्रव्य नेत्रोद से भरा होता है। ये कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जलीय द्रव्य नेत्रोद, जलीय द्रव्य नेत्रोद जो होता है, ये जो होता है कॉर्निया, ये जो होता है कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया और नेत्र लेंस, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के जो भाग खाली होता है, जो भाग ये खाली होता है कॉर्निया, ये कॉर्निया और नेत्र लेंस, कॉर्निया और नेत्र लेंस के जो बीच में ये भाग जो खाली होता है, ये भाग जो खाली होता है इसी को जलीय द्रव्य नेत्रोद कहते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट आपका है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भाग को कचाव द्रव कहते हैं, कि नेत्र लेंस और रेटिना, याद रखिएगा, नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच वाले जितने भी भाग खाली होता है, ये पूरा भाग जो खाली होता है, ये पूरा जो भाग उजला आपको दिख रहा है, ये पूरा भाग जो आपको उजला दिख रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? तो इसी को हम कहेंगे कचाव द्रव कहेंगे। आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग को हम क्या कहते हैं? तो इसी को भाग को हम कचाव द्रव कहते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पार्ट 1 वीडियो चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही लाजवाब तरीकों से आपको समझ आया होगा और विनायक सक्सेना बहुत ही बेहतरीन क्लासेस समझाने का प्रयास किया है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।